चलिए सुनते हैं दोस्तों आज की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बड़ी धनवान थी, उसके पास काफ़ी रुपया पैसा और गहने थे। लेकिन बुढ़िया के पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था सिवाय एक पोती के। लेकिन खड़ूस बुढ़िया फिर भी उसे लाड प्यार नहीं करती, उसे बड़े नियम कायदे से पालती। सारा दिन घर के काम करवाती और घर में ही रखती। वो पोती को खेलने कूदने न तो बाहर जाने देती, ना ही बाहर से किसी को अंदर आने देती। बुढ़िया को देखते ही पोती डर से सहम जाती और उसके सामने हमेशा भीगी बिल्ली बनी रहती। सारा दिन घर में अकेले रहते रहते पोती को अपना घर एक कैद खाने जैसा लगता। बुढ़िया ने एक तोता पाल रखा था, बस वही एक तोता ही था जिसे पोती देख और बातें कर पाती। जब कभी वो बाकी बच्चों को बाहर खेलते कूदते मौज मस्ती से किलकारियाँ भरते देखती, उसे बुढ़िया के ऊपर बहुत गुस्सा आता कि अभी जाकर बुढ़िया से खूब झगड़ा करे। लेकिन बुढ़िया के सामने आते ही वो गूंगी गुड़िया बन जाती, बिल्कुल गुपचुप। बुढ़िया जब घर पर नहीं होती तब वो अपना गुस्सा बाहर निकालती और आपे से बाहर होकर कहती, हे भगवान, काश ये बुढ़िया मरती झटपट। जब वो अपनी बातों को बार बार दोहरा लेती तब कहीं जाकर उसका गुस्सा उतरता। लेकिन पोती ये नहीं जानती थी कि उसके ये बोल सुन सुनकर तोते ने बड़े अच्छे से सीख लिए थे। एक दिन बुढ़िया कहीं बाहर से आई। तोते ने जैसे ही उसे देखा तो वह जोर जोर से बोलने लगा, हे भगवान, काश से बुढ़िया मरती झटपट। तोते की ऐसी बातें सुनकर बुढ़िया का पारा चढ़ गया। उसने एक डंडे को पिंजरे के ऊपर दे मारा और तोता डर से चुप हो गया। अब बुढ़िया सोचने लगी कि आखिर तोते को ये सिखाया किसने। लेकिन उसे अपनी पोती पर जरा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि बुढ़िया के सामने पोती चूँ भी नहीं करती थी। बहुत सोचने पर भी जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो लाचार होकर मन मसोस कर रह गई। अब वो कर भी क्या सकती थी। एक दिन बुढ़िया के घर उसकी पड़ोस की एक बुढ़िया आई। दोनों बुढ़िया बैठकर अपनी अपनी बातें करने लगे। उन्हें ऐसे बातें करते देखकर पिंजरे में बैठे तोते को भी बातें करने का मन हुआ, तो वो भी उनकी बातों के बीच में जोर जोर से बोलने लगा, हे भगवान, काश से बुढ़िया मरती झटपट। तोते की बात सुनते ही दोनों बुढ़िया का चेहरा फक पड़ गया और बोलती बंद हो गई। पड़ोस की बुढ़िया को लगा कि जरूर ये बातें इसी ने अपने तोते को सिखाया होगा और जानबूझकर मेरे सामने बुलवाया है। वो नाराज होकर चली गई और बुढ़िया से बातचीत करना भी बंद कर दिया। बुढ़िया को बड़ा अपमानित महसूस हुआ। उसने सोचा कि इस तोते को सुधारना होगा, नहीं तो पता नहीं किन किन लोगों के सामने उसे लज्जित होना पड़े। उसी गांव में एक बड़े विद्वान पंडित जी रहते थे। नाम था पंडित राम शास्त्री, और पंडित जी ने भी एक तोता पाल रखा था। बुढ़िया ने सोचा कि पंडित जी को तोते के बारे में बड़ी जानकारी होगी और वो ही मेरे तोते को सुधार भी सकते हैं। वो अपने घर से निकलकर सीधे पंडित जी के घर जा पहुंची। पंडित जी ने आने का कारण पूछा तो बोली, पंडित जी, आप तो बड़े ज्ञानी और विद्वान हैं, अगर आप मेरी सहायता कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दरअसल मेरे पास भी एक तोता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके बोल बदल गए हैं और बुरा बुरा बोलने लगा है। अब अगर घर में कोई मेहमान आए और उनके सामने भी तोता उल्टे सीधे बोल बोलने लगे तो अच्छा नहीं लगता। मेरा तोता अच्छे अच्छे बोल बोलना सीख ले, इसका कोई उपाय बताइए। बुढ़िया की बात सुनकर पंडित जी ने हंसकर कहा, अरे माई, ये तो बड़ा ही आसान काम है। मेरा तोता बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलता है। तुम एक काम करो, मेरे तोते को अपने घर ले जाओ। जब मेरा तोता 3-4 दिन तुम्हारे तोते के साथ रहेगा तो उसके अच्छे अच्छे बोल तुम्हारा तोता भी सीख जाएगा। दोनों तोतों को तुम एक ही पिंजरे में रखना और जब तुम्हारा तोता सुधर जाए तो मेरा तोता मुझे वापस दे देना। पंडित जी का ये उपाय सुनकर बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हो गई, उन्हें धन्यवाद कहा और उनकी दक्षिणा देकर तोते को लेकर जल्दी से अपने घर आ गई। पंडित जी के तोते को अपने तोते के पिंजरे में डालकर ही बुढ़िया ने चैन की सांस ली। तभी नए तोते को देखकर बुढ़िया का तोता बड़ा खुश हो गया और उसकी ओर अपनी आंखें झपकाते हुए बोला, हे भगवान, काश ये बुढ़िया मरती झटपट। बुढ़िया के तोते की बात सुनकर पंडित जी के तोते ने भी तुरंत कहा, तथास्तु बालक। अब तो दोनों तोतों की ऐसी बातें सुनकर बुढ़िया गुस्से से लाल पीली हो गई और बदहवासी में उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुला देखकर दोनों तोते उड़कर भागने लगे। उन्हें भागता देखकर बुढ़िया ने जोर से कहा, अरे निगोड़ो, अब तुम दोनों जाकर कहीं और मरो।
दोनों तोतों के उड़ जाने पर बुढ़िया ने चैन की सांस ली कि अब कोई ये कहने वाला नहीं है कि हे भगवान, काश से बुढ़िया मरती झटपट। लेकिन उसकी पोती पीछे खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।